घर ये महके बाटे ये सौगाते, और खुशी देने को खींचे पल पल अपनी ओर। ममता की डोर, ममता की डोर, ला 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 ला। सनी, कौन कौन है वहां पर? मैं हूँ तुम्हारी पायल आंटी। आंटी, अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए। आंटी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। आंटी, मेरी वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा। इसमें दादी माँ और दादाजी की कोई गलती नहीं थी। मैंने उन्हें रवि अंकल के कमरे के लिए फोर्स किया था। आंटी, आंटी, आई एम रियली वेरी सॉरी। आंटी, सनी, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी अतीत का सामने आना भविष्य के लिए अच्छा होता है। उल्टा मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा कहना चाहिए कि तुम्हारे आने के बाद हमारे घर से खालीपन दूर हो गया और माँ जी और बाबूजी के चेहरे फिर से खिल उठे। आंटी, आप ये सब मुझे खुश करने के लिए कह रही है ना? नहीं सनी, बिल्कुल नहीं। दरअसल अतीत से निकलने के लिए अतीत में झांकना बहुत जरूरी है। बट यू जीनियस सनी, तुमने तो वो कर दिखाया जो मैं सदियों से नहीं कर पाई। थैंक यू वेरी मच सनी, थैंक यू वेरी मच। पायल, ये तुम क्या कर रही थी? और सनी बाबा से मिलने से पहले तुमने हमारा परमिशन कैसे नहीं लिया? हाउ डेयर यू! मैंने सनी को अकेले देखा तो मैं उससे मिलने चली आई। व्हाट डू यू मीन कि अकेले देखा? अरे सनी बाबा पर से हमारी नजर कभी नहीं हटती और सनी बाबा हमारी जिम्मेदारी है। एक बात याद रखना, अब जब भी सनी बाबा से तुम्हें मिलना हो ना तो हमारी परमिशन जरूर ले लेना। यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नाउ लीव, सनी बाबा के सोने का टाइम हो रहा है। अंकल, आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ देते? छोड़ देते पुत्र, हम तुझे अकेला छोड़ देते अगर हमें तुझसे प्यार ना होता। नौशीन बेटे, क्या तुझे पता है कि तेरी इस हरकत से तेरे अम्मी अब्बू और तेरे इस बूढ़े अंकल के दिल पर क्या गुजर रही है? बेटा, मैं किसी मजहब में यकीन नहीं करता, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि हिंदू की गीता हो या मुसलमान की कुरान, सभी जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं, आगे बढ़ने की। और तू तो खुदा में यकीन करने वाली है, फिर तू अपने अतीत से क्यों जुड़ी हुई है? क्यों पकड़े हुए उसको? और अतीत भी ऐसा जिसकी गुनहगार तू नहीं कोई और है। नौशीन बेटे, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे यार के चेहरे की मुस्कुराहट तेरे अंदर बसी। मैं अपने यार का मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देख सकता। मैं तेरे से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मेरे यार की खुशी लौटा दे, उसकी मुस्कुराहट लौटा दे। पूजा, मैं अपनी बीवी से परेशान हो चुका हूं। समझ में नहीं आता क्या करूं। अगर उसे दुनिया में कुछ चीज चाहिए तो उसका करियर और उसका प्रोफेशन। अपने पति और बच्चे से तो उसे कोई मतलब ही नहीं। जस्ट फेड अप ऑफ हर। अभय, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ए अभय,
हर औरत एक जैसी नहीं होती। अबे अगर तुम्हारी बीवी अपने करियर के बारे में सोचती है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के बारे में नहीं सोचती। क्या तुम भी उन औरतों में से एक हो पूजा? क्या तुम भी वही करती जो राधा ने किया? पूजा, एक मर्द होने की हैसियत से अपने परिवार के फाइनेंसेस को लेकर मैं हमेशा टेंशन में रहता हूं। और पूजा, आज भी इंडिया में मां का दर्जा सबसे ऊपर है। मैं तो चलो अपने पैसों के चक्कर में उलझा रहा, लेकिन एक मां होने के नाते राधा के इतना फर्ज नहीं बनता कि वो अपने बच्चे की आंखों के लिए एक डोनर ढूंढ सके। मगर अबे प्रोफेशन भी तो। प्रोफेशन, लीव इट पूजा। तुम बताओ पूजा, अगर तुम राधा की जगह होती तो अपने प्रोफेशन को देखती या अपने बच्चे को? बताओ पूजा, तो अपने बच्चे के साथ होती या अपने प्रोफेशन में? पता नहीं अबे, कुछ कह नहीं सकती। कभी ऐसी सिचुएशन का सामना ही नहीं हुआ। जिस पर बीतती है वो इसका जवाब दे सकता है। पर एज आई टोल्ड यू अभय, हर इंसान के सोचने का तरीका अलग होता है। पूजा, एक आखिरी सवाल जिसका जवाब मैं अपनी तरफ से पहले ही दे देता हूं। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। पूजा, आई लव यू। डू यू लव? मैं अपना जवाब पहले ही दे चुका हूं। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। बताओ पूजा। इट्स नॉट पॉसिबल। तुम एक अनहोनी बात कर रहे हो। तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा एक बच्चा है। पूजा, शादी तोड़ी भी तो जा सकती है ना। और फिर मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक बहुत अच्छी पत्नी और एक बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर बन सकोगी। और फिर इंसान को अपनी पुरानी भूलों को भुलाकर जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना चाहिए। अभय प्लीज। पूजा, मैं कौन सा तुम्हें अभी शादी करने के लिए कह रहा हूं। यू कैन टेक योर टाइम। हम लोग कुछ पल साथ गुजार कर एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। विच आई ऑल्सो अग्री। अभय, ये कुछ पलों का नहीं, जिंदगी का सवाल है। कई जिंदगियों का सवाल है। क्या तुमने सोचा है कि हमारे एक गलत कदम उठाने से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी? कहर टूट पड़ेगा उन पर। पूजा, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। पर इस वक्त तो मैं इतना जानता हूं कि मैं तुम्हें तहे दिल से चाहता हूं। अब अगर किसी बात का इंतजार है तो वो है तुम्हारे जवाब का। डू यू लव मी पूजा? अभय, इस वक्त मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। आई नीड टाइम। मुझे कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देता हूं। मुझे तुम्हारे जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन जवाब देने से पहले ये जरूर सोच लेना पूजा कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं और तुम्हारे लिए जान तक दे सकता हूं। देखिए मिसेस कपाड़िया, आपकी बातें सुनकर और जिन हालात में सनी की आंखें गईं, मुझे तो लगता है कि सनी फिर से देख पाएगा। बस एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा। इसका मतलब है सनी को आज ही अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ेगा? भाभी जी, सबसे पहले मैं अपने क्लिनिक में सनी का चेकअप करूंगा और चेकअप करने के बाद ही बता पाऊंगा कि आंखें ट्रांसप्लांट करने में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। हाँ, इसके लिए एक आई डोनर की जरूरत होगी। हाँ भाभी जी, मुझे नहीं लगता कि सनी इतनी जल्दी अपनी आंखों से फिर से दुनिया देख पाएगा। मैंने कल ही आई बैंक में इंक्वायरी की थी। फिलहाल वहां कोई आई डोनर मौजूद नहीं है।
डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है जल्दी से जल्दी ये काम कब तक हो पाएगा? कितना टाइम लगेगा ये एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना है कि आंखें ट्रांसप्लांट करने के लिए मुझे एक डेड बॉडी की जरूरत होगी। जैसे वो डेड बॉडी मिल जाएगी, आंखें ट्रांसप्लांट हो जाएंगी। इसके लिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। और तुम अपने होंठों पर ये मुस्कुराहट हमेशा जिंदा रखना, समझा? तो ये क्या हो गया? अरे वो गाड़ी वाले को किसी ने देखा? उसका नंबर नोट किया? अरे देखते ना, छो मत। लेकिन जिंदा है यार, सांस चल रही है इसकी, अभी तक जिंदा। अरे कोई डॉक्टर को फोन करो। चलो कोई गाड़ी रोक के डॉक्टर के पास ले जाओ। एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस। चलो डॉक्टर को फोन करो। मुझे मालूम है मैं बचने वाली नहीं हूँ। आप ऐसा मत सोचिए। लेकिन मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो डॉक्टर। मेहरबानी करके मेरे मरने तक मेरी आंखें मैं दान करना चाहती हूँ डॉक्टर, दान करना चाहती हूँ। यस जी जी हाँ मैं भी पहुंचता हूँ। ओके हरी, सरफराज, मुझे भी निकलना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि सनी बहुत लकी है। अभी फोन पे खबर मिली है कि एक्सीडेंट में एक औरत की जान चली गई है। लेकिन मरने से पहले उसकी इच्छा थी कि वो अपनी आंखें दान कर दे। मुझे उम्मीद है कि अब सनी उन्हीं आंखों से इस दुनिया को फिर देख पाएगा। चलता हूं। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। आइए सरफराज, आइए। भला हो उस इंसान का जिसकी वजह से हमारी सनी को आंखें मिल रही हैं। अभय, अभी तो 24 घंटे पूरे भी नहीं हुए और तुम अपना जवाब देने आ गए। पूजा, वो बात नहीं है। दरअसल तुम सही थी, मैं ही भटक गया था। अभय, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ? पूजा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। कल रात को मैंने जो कुछ भी कहा वो गलत था। तुम सही थी पूजा, मुझे अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए था। मेरे बच्चे की आंखों का ऑपरेशन होने वाला है। मेरा बच्चा फिर से देख सकेगा। उसके अंधेरे में गुजारे हुए पलों को फिर से रोशनी से भरने का मुझे सुनहरा मौका मिल रहा है। और मैं हूं कि उसके आंखें आने से पहले ही उसके जीवन में अंधेरा भरने जा रहा हूं। पूजा, अगर मैं जोश में आकर राधा को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं
तो मेरे बच्चे पर क्या बीतेगी? अबे प्लीज, इस वक्त तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? मेरे दिल में उमंगे जगाकर, मुझे प्यार के सपने दिखाकर अब तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू डैम इट। जब मैं तुम्हें समझा रही थी तब तुम अपनी बीवी को कोस रहे थे, और अब जब मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार जाग उठा है तब तुम मेरा घर बसने से पहले ही उसे तोड़ना चाहते हो। पूजा, आई एम रियली सॉरी पूजा, लेकिन मैं अपनी फैमिली को मझधार में कैसे छोड़ सकता हूँ? देखो पूजा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं मानता हूँ, और अगर मैंने तुम्हारे दिल को किसी भी तरह से ठेस पहुंचाई है तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। एंड पूजा, हम दोस्त बनकर भी रह सकते हैं। शट अप अभय, मैं किसी भी चीज से इतनी आसानी से दिल नहीं लगाती, लेकिन अगर मुझे कोई चीज पसंद आ जाती है ना तो मैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। Did you get that? पूजा, listen to me. No, Abhay, no. Now you listen to me, okay? तुमने मेरा जवाब पाने के लिए मुझे 24 घंटे का समय दिया था ना? अब मैं तुम्हारा जवाब पाने के लिए तुम्हें सिर्फ 2 घंटे का समय देती हूँ। अगर 2 घंटे में तुम अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर मेरे पास वापस नहीं आते ना तो समझ लेना कि तुम्हारे परिवार का बुरा वक्त शुरू हो गया है। अभय, मैं मेरे प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, किसी भी हद तक। अभय, Well, things look really positive now. हमें सनी की आंखों का ऑपरेशन इमीडिएटली करना होगा। अभी? जी, जो आंखें हम सनी को देने वाले हैं वो यहाँ थोड़ी देर में पहुंचने वाली हैं। असल में आई डोनर की मौत के बाद अगर 2 घंटे के भीतर आंखें किसी को लगा नहीं दी जाती तो आंखें खराब हो जाती हैं। दादाजी, मुझे ये ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मामा, ऑपरेशन कराने के लिए मेरा दिल नहीं कर रहा है। सनी, डरने की क्या बात है बेटा, हम सब हैं ना, डॉक्टर साहब भी तो हैं, और हम सब कहाँ जा रहे हैं? हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही रहेंगे, है ना? ड्राइवर, जल्दी चलो सिटी हॉस्पिटल। मैंने कहा ना एक बार मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। अब लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो? ना पुत्र, ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा। दादाजी प्लीज मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं इस रूम से बाहर जाऊंगा ही नहीं। आप लोग प्लीज मुझे घर ले चलिए, मुझे घर जाना है। सनी बेटा, इतने समझदार और इतने बहादुर होने के बावजूद भी तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जरा सोचो, अगर तुम्हारी आंखें ठीक हो गई तो तुम हम सबको देख पाओगे, दादी जी को, दादाजी को, सब रंगों को। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते सनी? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माता के दरबार से मंगाया हुआ ये काला धागा तुम्हारी रक्षा करेगा। सनी, अगर इस ऑपरेशन में कोई रिस्क इन्वॉल्व होता तो क्या हम ये ऑपरेशन होने देते? नहीं ना बेटा, जैसे डॉक्टर अंकल कहे वैसा ही करो, ओके? ब्रेव बॉय। हाँ बोलो प्रेम। डॉक्टर, मैं आई बैंक से निकल चुका हूँ। हाँ, आके मेरे पास आप एक काम कीजिए, ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कीजिए। I'll reach there, या सबसे न्यारे सबसे प्यारे बंधन में ये बांधे, प्यार दुलार से घर ये महके, बाटे ये सौगाते, और खुशी देने को खींचे पल पल अपनी ओर। ममता की डोर, ममता की डोर।